भय्यू जी महाराज की रहस्यमयी मौत पर अब हम आपको उनकी बेटी का पहला इंटरव्यू सुनवाएंगे। साथ ही इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी और भय्यू जी के जानकार प्रवीण खारेवाल। मनीष अवस्थी जो भय्यू जी को बहुत करीब से जानते हैं। मनीष, मुझे आज भी वो दिन याद है जब दोपहर में मैंने ब्रेकिंग न्यूज ली थी कि भय्यू जी महाराज ने आत्महत्या कर ली, खुद को गोली मार ली, और उस वक्त आपने कहा था कि एक दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। क्या बात हुई थी वो? देखिए आंचल, जो मुझे याद आता है और जो मेरे स्मरण में है वो ये है कि भय्यू महाराज ने जो ये दर्दनाक हादसा हुआ था उसके बाद जब एक रात पहले मुझसे बात की थी तो उन्होंने बातचीत में ये जरूर कहा था कि मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि अगर आप नहीं मिलेंगे, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि आप पुणे आइए, मैं पुणे पहुंचूंगा, अगर आप नहीं मिलेंगे तो कहीं देर ना हो जाए। तो मैं ही मानता हूं आंचल की तनाव मुक्ति का मंत्र दुनिया भर को सिखाने वाला आखिर वो किस तनाव का शिकार हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आज तरह से लगा होगा आपको जब उनकी मृत्यु की खबर आप तक। जी, वो आधे रास्ते निकल भी गए थे, लेकिन फिर सेंधवा से उनका वापस होना, मेरे ख्याल से वहीं से वो टर्निंग पॉइंट आया और सारी चीजें जो हुई सामने। लेकिन आज की इस बातचीत में, आज के इस इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगता है कि हम परिवार के कितने करीब हैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुहू जो उनकी बेटी है पहली बार किसी टीवी चैनल पर किसी मीडिया में आ रही है तो उसने सिर्फ आपसे बात की, अपने दिल को हल्का करने की, दुख को हल्का करने की कोशिश की। किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी और आपके लिए इंटरव्यू करना कितना मुश्किल था मनीष? देखिए, कुहू की जो उम्र है वो उम्र उसकी लगभग 19 साल के करीब है, और उससे बात करने में मुझे एक एक सवाल जब उससे पूछना था तो उसकी उम्र का ध्यान रखते हुए, रिश्तों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उससे एक एक सवाल किया गया। लेकिन जब मैं उसके चेहरे के, उसकी आंखों के हाव भाव को पढ़ रहा था, बड़ी सहमी सी, सुलझी हुई बातें जरूर कर रही थी लेकिन इतनी सहमी हुई थी, जवाब भी वही उतना सहमा हुआ दे रही थी, जो कि हम आगे दर्शकों को दिखाएंगे। और आखिर क्या वजह रही, इस पर प्रवीण खारेवाल और हम अपने दर्शकों को आंचल एक बात कहना चाहेंगे कि कुछ ही देर बाद वो सेवादार जो भय्यू जी के साथ साए की तरह होता था वो आज इंडिया न्यूज पर होगा। थोड़ा सा इंतजार, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार आप भी करिए, क्योंकि बहुत सारी परतें अब खुलने जा रही हैं। उनकी बेटी चीख चीख कर न्याय मांग रही है और न्याय मांगने की इस कोशिश में इंडिया न्यूज उसका साथ देगी, उसकी आवाज बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक। हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सच सत्य चाहे कितनी भी परतों के नीचे दबा हो, इंडिया न्यूज आज उसे खोज निकालेगा और भय्यू जी महाराज की बेटी की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपसे कुछ ही देर बाद। मनीष अवस्थी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रवीण खारेवाल भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुझे मनीष ये भी बताएं आप कि कुल मिलाकर जो दूसरों की लगातार दुख हरता हो, उनको स्पिरिचुअल एडवाइस देता हो, 20 लाख फॉलोअर्स हो, सियासत तक उसकी पहुंच हो, अचानक से वो अपने आप को गोली मार देता है और पिछले 6 महीने से पुलिस क्लूलेस है या क्लूलेस रहना चाहती है? देखिए, इसमें दो चीज है। लगातार अगर प्रवीण जी भी इस बात से सहमत होंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अखबारों में रोज ये खबर छाई हुई है कि आखिर पुलिस शांत क्यों है, और जो कुछ देर बाद हम जिस चीज का खुलासा करेंगे उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। और जहां तक बात की जाए कि रोज एक नए पेच आ रहे हैं और जो रोज नए पेच सामने आ रहे हैं उसके बाद इस जांच को एक अलग दिशा देने की कोशिश हो रही है। अब ये षड्यंत्र है, सच है, झूठ है, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं आंचल। और ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि अब जो आप हाथ उठा रही हैं, मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है जब हम उस बात का खुलासा करें। शेखर जो सेवादार है भय्यू जी महाराज का और इस वक्त भी वो पुलिस में अपना बयान दर्ज करा रहा था, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। शेखर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप सबसे करीबी घेरे में थे भय्यू जी महाराज के, अभी आप जो बयान दर्ज करवा रहे हैं उसकी पहले मुख्य बिंदु हमें बता दें और ये बताएं कि शक की सुई आपकी ओर से कहां जाती है? आंचल, मैं इसके पहले दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये पहली बार ऐसा है कि पुलिस को बयान देते हुए भय्यू महाराज का सबसे करीबी सेवादार शेखर जो साए की तरह रहता था, इंडिया न्यूज पर आज बातचीत करने के लिए मौजूद है। शेखर जी सर, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, बयान दे रहा हूँ यहाँ पर, और मैं 2 मिनट के लिए बाहर आकर बयान रहा हूँ यहाँ पे आपसे भी बात रहा हूँ कि जैसा गुरु, ऐसा तो क्या है कि गुरुजी ने जो भी किया है और उनके बारे में लोग गंदी बातें कर रहे हैं। ये जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो गुरुजी का ड्राइवर नहीं है, वो ऐसा ड्राइवर है, बहुत हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का वो ड्राइवर वो फिरौती मांगता है एक वकील को, राजा बड़िया को, और वो उसको फिरौती मांगने के बाद वो अंदर जाता है
पुलिस स्टेशन में उसको अंदर करके और उसको बयान लेने के बाद में वो शेखर, ये सारी बातें सब जानते हैं। देश ये जानना चाहता है कि जिस दिन भय्यू महाराज ने खुद को गोली मारी थी, क्या हुआ था? आप उनके साथ, उनके सफर में साथ रहा करते थे। और दूसरा सवाल, उनका सबसे करीबी विनायक इस समय कहां है? देश जानना चाहता है। विनायक अंडरग्राउंड है, तमाम आरोप लग रहे हैं। विनायक जी विनायक को हमने नवरात्रि से, मैं उसके बहुत नवरात्रि के पहले से उसको मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बात नहीं हो पा रही। उसके दोस्त है और मैंने आज यहाँ से सीएसपी साहब पूछा वो विनायक कहाँ पे है, आपने उसकी जानकारी निकाली क्या? तो उन्होंने कहा कि वो उसके गांव में है नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन हमको पता वहाँ पे भी नहीं है। और 12 तारीख की जो बात बताया, 12 जून को गुरुजी के पास में 10 साढ़े 10 बजे तो उनके चेहरे के हाव भाव क्या थे? क्या आपको लगा था कि वो जी नहीं, उस समय मैं आपको बताइए बेड पे ही लेटे थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किया और मैंने मेरे को पूछे कि बेटा कहाँ, कैसा, क्या, कब आया? मैंने बोला अभी आया हूँ। और उस समय आयुषी जो है उनकी पत्नी, वो वहां से निकल चुकी थी कॉलेज के लिए कि मैं कॉलेज जा रही है करके ऐसा निकल गया। और मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में उन्होंने बोला कि उनको बताया फोन वगैरह आ रहे हैं लोगों के 3-4 दिन से, आपने बात नहीं की किसी से भी, सबके फोन आ रहे, उनको फोन करे, आप एक बार बात कर लो। बोले लिस्ट बता। मैंने लिस्ट दिखाई, उसके बाद में वो एकदम अच्छे से बात कर रहे थे। वहाँ पे उस दिन नेहरू जी का भी जन्मदिन था, तो कोई मोहित करके उनके यहाँ से फोन आया था आशीर्वाद लेने के लिए, और बाकी कई लोगों के फोन आ रहे थे। तो उनको लिस्ट दिखाई। वो बोले कि मैं फ्रेश होने के बाद में मुझे सबसे बात करवा देना। मैं बोले तो मैंने ठीक, मैं करवा दूंगा। तो इस सुबह चाय लिया, चाय कुल्लू आने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा वो आ रही है, नरेश ड्राइवर है। शेखर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऑडियो लाइन भी दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनीष, दर्शकों की जानकारी के लिए, शेखर और विनायक सबसे करीबी थे भय्यू जी महाराज के, और विनायक वो शख्स है जो समझ में आया था कि सुसाइड नोट का एक हिस्सा ये कह रहा था कि मैं पूरे के पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल जिम्मेदारी वो विनायक के नाम कर रहा हूं, और विनायक अंडरग्राउंड है। कितनी सत्यता थी उस सुसाइड नोट में, वो आपको दिखाएंगे। और भय्यू जी महाराज की बेटी कुहू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी। देख के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिर किस तनाव से जूझ रहे थे आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज? कैसे उनकी मौत की खबर ने उनकी बेटी के पैरों तले की जमीन खिसका दी? आखिर क्या वजह है कि अपनी हर बात अपनी बेटी कुहू से शेयर करने वाले भय्यू जी महाराज ने अपनी मानसिक हालत का अपनी बेटी से ही जिक्र तक नहीं किया? देखिए इंडिया न्यूज पर पहली बार भय्यू जी महाराज की बेटी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देश के एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की मौत 6 महीने पहले हुई, जिसको लेकर आज तक लगातार रोज एक नया बेंच, रोज एक नई कहानी और रोज एक नया विवाद सामने आ जाता है। लेकिन इस पर से आखिर सच्चाई क्या है, कितनी गहराई है इसमें, कितना सच है इसमें, इस पर बोलने वाला उस संत के परिवार से अभी तक कोई सामने नहीं आया। लेकिन आज इन सारी बातों पर से एक एक कर परत दर परत बातें, सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि उस संत का खून आज हमसे बात करेगा। यानी उनकी इकलौती संतान, उनकी इकलौती बेटी कुहू हमारे साथ है, और वो आध्यात्मिक गुरु थे भय्यू महाराज। कुहू, लगातार रोज एक नई कहानी आ जाती है, रोज एक नया पेंच, रोज एक नया विवाद। क्या हुआ था? भय्यू महाराज ने क्यों खुद को गोली मारी थी? मेरे को इतना जानकारी इस बारे में है नहीं। जितना न्यूज़पेपर्स में आ रहा है वो सब पढ़ रही हूँ मैं, पर ऐसी कोई मतलब 100 वर्जन्स मिलेंगे इस कहानी के, बट ऐसे मुझे कुछ पता नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ है। आपको क्या लगता है कुहू, क्या तनाव था आपसे? वो बात करते थे, कभी किसी चीज का कोई जिक्र किया था उन्होंने ऐसा मेरे साथ तो कोई जिक्र नहीं किया था। पापा मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज थे, वो हर एक चीज बताते थे। मम्मा के डेथ के बाद और भी ज्यादा क्लोज हो गए थे। उन्होंने मुझे आज तक कुछ भी इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया कि उनको कोई चीज परेशान कर रही है या कुछ। वो ऐसी क्या बातें वो करते थे, आपको लेकर चिंतित रहते थे? आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती थी? जी, पापा he was always supportive of what I did, and मैंने जब उन्हें बताया कि I want to go to London, तो he was like कि हाँ you should go, it's good for you. So और जो बातें सामने आ रही है, रोज एक नई कहानी,
वो कहानी में कभी आपके पापा ने कोई आपसे ऐसा जिक्र किया कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है? आज भी अखबार में, लगातार अखबारों में रोज कुछ न कुछ आता है। अखबारों का तो अब चलता ही रहेगा, मतलब नई कहानियां हैं, उनको भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो उनकी वर्जन है वो। तो इनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि हमें खुद को नहीं पता है कुछ जो चीज है। मतलब हम भी वही पढ़ रहे हैं जो न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता। जब आपके फादर से, भैयू महाराज से आपकी बात हुई थी, तो आखिरी बात में आपको कुछ ऐसा लगा था कि कोई तनाव की वजह है जो उनको परेशान? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट पापा वाज वेरी हैप्पी because my London procedures were like just almost done and I was leaving. I was applying for my visa. So he was very happy and he was supposed to come to Pune. And I don't know, suddenly I actually don't know what happened. आपको कुछ ऐसा लगता है जो आपकी अपनी सोच कहती है, इतना आप पढ़ रही हैं, कोई एक ऐसी वजह रही हुई जिसके कारण एक इतना ताकतवर इंसान जो दूसरों के तनाव मुक्त करता था, उसने खुद को गोली मार ली? Papa was very brave, was very strong. So I don't see any reason why he would do this. वो ऐसा क्यों करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो जितना लोगों को के लिए शॉकिंग था उससे कई ज्यादा मेरे लिए था, क्योंकि मैंने उनको मतलब देखा है, सबसे ज्यादा करीब से मैंने उन्हें देखा है। तो वो ऐसा कभी कुछ करेंगे ऐसा हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा उनकी तबीयत को लेकर हमेशा बातें सामने आती थी, वो परेशान रहते थे, क्या वजह रही? तबीयत उनकी क्या खराब रहती थी और आपसे वो क्या जिक्र करते थे? पापा की तबीयत अक्सर बहुत खराब रहती थी क्योंकि मम्मा के जाने के बाद से ही वाज फीलिंग वेरी लो, ही यूज्ड टू मिस मम्मा एंड फिर उनके एक्सीडेंट्स हुए हैं, अटैक्स हुए हैं उन पे, तो एवरीथिंग आई थिंक वाज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर हिम। एक और बात सामने आती है जो अभी लगातार खबरों में आ रही है, वो ये कि उनके अपने जो सहयोगी थे जैसे शेखर, विनायक, इन लोगों को लेकर नई नई कहानियां सामने आ रही है, क्या इसकी कोई जानकारी आपको? ये लोग हमारे साथ बहुत सालों से हैं, तो इनके दिमाग में, इनके मन में पापा के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जो भी मैं इनके बारे में अभी कह नहीं सकती क्योंकि इनके दिमाग में भी क्या चल रहा है ये हमें पता नहीं है, तो कुछ इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकती मैं। आज भी ऐसे हजारों, लाखों, सैकड़ों आपके पिता के भक्त हैं, आपके पिता के अनुयायी हैं। उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भैयू महाराज की मौत की जांच सही तरीके से नहीं हो रही और उसकी जांच बड़ी एजेंसी करे। इसको लेकर आप क्या कहती हैं? इसको लेके मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि एज अ डॉटर even I want to know the reason why he did it, be it any agency who does it. I just need a fair justice to what has happened to my dad and I need a reason why he did it. तो सुना आपने कुहू को इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। मनीष, उनका साफ तौर पर कहना था कि पापा से जब आखिरी बात हुई वो बहुत खुश नजर आ रहे थे, ऐसा नहीं लगता है कि वो सुसाइड कर सकते थे और जो कुछ भी हुआ वो बहुत अचानक हुआ। जी, जाहिर सी बात है आंचल की अचानक हुआ और सबसे खास बात यह है कि यही राज गहरा जाता है कि जब अगर बेटी ये कह रही है कि उससे बात करने में उसे एहसास भी नहीं हुआ तो फिर आखिर वजह क्या है? और मेरे ख्याल से बातचीत में उसने कहा कि भाई सीबीआई भी अगर इसकी जांच करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सच की तह तक पहुंचना चाहती है उनकी बेटी। हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। ब्रेक के बाद भी आपका हमारी खास पेशकश में स्वागत है। भैयू जी महाराज की मृत्यु हुए 6 महीने हो चुके हैं। पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है, लेकिन उनकी बेटी इंसाफ मांग रही है, जांच मांग रही है। क्या कुछ कहा उनकी बेटी ने, सुनिए इस खास इंटरव्यू में। वो एक बात और है, उनके तमाम सेवा कार्य चलते थे,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, अब उनके कामों को कौन आगे बढ़ाएगा? क्या आप उनके कामों को लेकर आगे बढ़ेंगी? आप चाहती हैं कि भाई उनके जो अधूरे काम हैं वो पूरे हों? बिल्कुल, इतना बड़ा इन्होंने इतना काम किया है, इसको वेस्ट जाने नहीं दे सकते। तो हाँ, we'll sit together, the family together, we'll sit together and we'll take calls. But अभी तक हमने इतना टाइम लगाया सबसे बात करने में भी, क्योंकि हम लोगों की मेंटल स्टेट नहीं था। अभी धीरे धीरे हम लोग नॉर्मल हो रहे हैं, तो अब इम्पोर्टेंट डिसीजंस हम लोग लेंगे। ट्रस्ट कैसे चलाना है, क्या करना है, we'll think about it and I think it'll be out when the decisions are made. पुलिस की जांच को लेकर जो मध्य प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, उससे आप कितनी संतुष्ट हैं? वो अपना काम कर रहे हैं। They are doing to their best what they can, and I'm looking forward for whatever investigation. Family as whole, we're being supportive of what they're doing, and I trust them. आपका अपना दिल क्या लगता है कि कोई ऐसी वजह रही होगी जिससे तंग आकर, परेशान होकर भैयू महाराज ने खुद को दिन दहाड़े गोली मार ली? मुझे तो ऐसी कोई वजह ऐसे दिमाग में आ नहीं रही है। I cannot think of anything. As I said, I'm in a shock as much as everyone else is, because just a day before I had spoken to him and he was very jolly and he was very happy. And we were talking about me going to London. वो एक और बात, ये लगातार जो अखबारों में रोज एक कहानी, रोज एक नया पेज, रोज एक नई स्टोरी, क्या आप वकील के जरिए इन सारी कहानियों के जिसमें तथ्य नहीं है, इसके जरिए क्या आप नोटिस और लीगल रिकॉर्ड्स लेना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, कुछ ऐसा हमने डिसाइड नहीं किया है। बट हाँ, मैं जो भी स्टेटमेंट दूंगी, जो भी है, इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ माई लॉयर, विद द कंसल्टेशन ऑफ माई लॉयर, एंड whatever it will be for the best for my family and I, and for the people, for the followers as well. क्या मानती हैं, जब आपसे आपके फादर बात किया करते थे, कभी राजनीति पे आपसे बात करते थे कि आज देश की राजनीति में ये चल रहा है? उनके पास रोज लगातार कतारें लगी रहती थी नेताओं की। हाँ, पापा and I, we shared a lot of things in common. One of them was politics. हम लोग बैठ के, मतलब जब इलेक्शंस होते थे तो दोनों की टीवी पे से आंखें नहीं हटती थी, and it was, those were fun days, I must say. आप ये कहना चाहेंगे जैसे सारी दुनिया उनको जानती थी कि मन की बात और अंदर की बात वो पता कर लिया करते थे और फिर उस हिसाब से लोगों से बात करते? जी बिल्कुल, ऐसे मैंने बहुत कहानियां सुने। पापा ने भी मुझे बहुत बताया कि अरे ये ऐसा है, वो वैसा है। बट मैंने जैसे अब बोला है कि मतलब पापा वॉज माई फ्रेंड, पापा वॉज पापा। तो आई थिंक विथ मी, more than miracles or anything, it was just the connection that we shared. तो सुना आपने कुहू को। कुहू कह रही है कि उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे वजह नहीं पता है कि आखिरकार पापा ने खुद को गोली क्यों मारी। लेकिन बिना वजह दिन दहाड़े कोई खुद को गोली नहीं मारता है। हमारे साथ इस मामले में अहम गवाह और सेवादार भैयू जी महाराज के शेखर इस वक्त फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं। शेखर, मुझे ये बताएं कि आप पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं, आपको भैयू जी महाराज की खुद को गोली मारने की सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? क्या है कि जो गुरुजी को जो है गोली मारने की वजह, मैं किसके ऊपर मेरा किसी की दुश्मनी भी नहीं है, ना दोस्ती है, ना कुछ नहीं। मैं सिर्फ गुरु जी के लिए हुआ था और गुरु जी के लिए हूँ। आज भी मैं गुरु जी के लिए हूँ। पर मेरा यही कहना है कि गुरु जी को जितना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि हमने सब बयान में दिया है और मैं वो पूरा की पूरा बताया है। क्योंकि मैं और वो प्रवीण को भी बयान नहीं देने गए, बयान दिए नहीं दिए उस समय 12 दिनों में, क्योंकि वो 4 साल तक घर पे प्रवीण गाड़गे करके था। वो 4 साल तक गुरुजी के साथ में रहा, गुरुजी के घर, खुद के घर पे 4 साल तक गया नहीं। इस व्यक्ति को बयान भी देने नहीं दिए इन लोगों ने उस समय। शेखर, ये बताइए कि किस तरह के टॉर्चर का आप जिक्र कर रहे हैं? इनको क्या है कि
मुझे कहाँ जाते हैं गुरुदेव, बाहर जब जाते थे तो वो क्यों जाते हैं, किससे बात करते हैं, हमको फोन करके पूछा जाया करता था। नहीं तो ये कौन करता था? उनकी गाड़ियां के जीपीआर पूरे उनके फोन पे लगे हुए थे। नहीं, ये कौन करता था? कौन जानकारी चाहता था उनके मूवमेंट की, कहाँ जा रहे, किससे बात कर रहे? आयुषी सारे मूवमेंट की आयुषी जानकारी चाहती थी। आयुषी यानी उनकी जो दूसरी पत्नी है वो? जी, उनकी जो दूसरी पत्नी है वो? हाँ जी, हाँ। नहीं, और एक चीज ये बताइए शेखर, भैयू महाराज हमेशा आपके और विनायक के मोबाइल से बात किया करते थे। एक रात पहले देर रात जब उन्होंने कहीं गाड़ी रोककर बात की थी, क्या आपको कोई अंदाजा है कि किससे बात हुई थी और क्या उसके बाद वो तनाव में थे? 11 तारीख को हम जब पूना के लिए निकले थे सुबह 7 बजे इंदौर से, तो हमने यहाँ से सेंधवा के 2-2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन हम वहाँ पर 12 बजे दोपहर में पहुंचे। रास्ते में कई फोन आते गए, 4-5-7 बार फोन आया और हमको गाड़ी में से पहली बार ऐसा हुआ, जिंदगी में पहली बार 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि गुरुजी ने हमको गाड़ी में से उतार कर उन्होंने गाड़ी के अंदर फोन पे बात की। नहीं तो वो फोन पर किससे बात की उन्होंने? आप देश में पहली बार पुलिस को बयान देने के बाद इंडिया न्यूज पर हैं। हाँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, कुछ नहीं। और कोई भी आया तो मैं देख लूंगा क्या होना है मेरा। बता रहा हूँ कि उस समय 7-8 बार फोन आया। अब फोन किसका आया, क्या आया, उन्होंने हमको बताया नहीं। लेकिन शेखर, लेकिन फोन अगर आपका इस्तेमाल हो रहा था तो क्या कॉल डिटेल्स निकाली नहीं पुलिस ने? पुलिस ने देखा नहीं कि कॉल कहाँ से आई थी? वो नंबर तो आपके फोन में स्टोर्ड होगा। गुरुजी का पीएम रिपोर्ट अभी तक हमको नहीं हाथ में नहीं आया, हमको ना दिखाया गया और ना ही गुरुजी के कॉल डिटेल दिखाए गए, ना कुछ भी नहीं। उस दिन का हमने पूछताछ भी की तो आयुषी ने कहा कि वो तो कुहू ने बात की थी। ऐसा हमको इतना बोलकर। वो फोन किसका था जिससे वो लगातार बातचीत कर रहे थे उस वक्त गाड़ी में? जी, वो फोन किसका था? क्या वो भैयू जी महाराज का खुद का फोन था? क्योंकि खबर ये आई थी कि उन्हीं का फोन था, उनका खुद का फोन था। हाँ। जी। नहीं शेखर, खुद का फोन था, लेकिन आमतौर पर वो जो बात किया करते थे वो हैंडसेट आपके पास हुआ करता था। मैंने भी कुहू से 2 बार गाड़ी में बैठा, उस दिन कुहू से 2 बार, अगर वो कुहू से बात कर रहे थे उस दिन गाड़ी में उनके फोन से, तो फिर मेरे फोन पे कुहू के 2 बार फोन आया और मैंने 2 बार गुरुजी से बात करवाई उस दिन गाड़ी में। शेखर, फिर एक बार देश जानना चाहता है कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या टॉर्चर रहा? जो कहानियां आ रही हैं रोज अखबारों में, एक न एक कहानी आती है। आप उनके सबसे करीब थे, 8 साल से उनके साथ थे। देश जानना चाहता है, बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि भैयू महाराज ने खुद को गोली मार ली और उन्हें बंदूक में गोली डालना तक नहीं आता था? गोली डालना भी नहीं आता था और वो कुहू के कमरे में वो बंदूक रखते ही नहीं थे। पहली बात, उस कमरे में बंदूक कहाँ से आई, क्या आई, ये तो पूरा पता लगाना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ सबको। शेखर, उस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था? 12 जून को मैं था वहाँ पर। आयुषी थोड़ी देर पहले, मैं जब 10-10:30 बजे पहुंचा तो वो निकल चुकी थी कॉलेज के लिए, अपना उसके कॉलेज के लिए, अपना रविंद्र यादव के साथ में। ठीक है। और वहाँ पर नीचे विनायक भी नहीं था। विनायक जो 1 बजे आया और ये 1:30 बजे आई दोपहर में। और 12-12:30 के बीच में हमको आवाज आई बंदूक की, मतलब आवाज आई ऐसा कि किस बंदूक की नहीं बोल सकते, मैंने बंदूक को पता ही नहीं था कि बंदूक की आवाज है, क्या है, पहली बार सुना आवाज। तो आवाज ऐसी ऊपर से जोर से बजने जैसी आवाज हुई, कुछ गिरा या टूटा उस टाइप की आवाज है। तो मैं ऊपर देखने के लिए गया और मेरे पहले एक पीडी करके लड़का था, काम करता था घर में, वो गया और वो हम दोनों भागते ऊपर गए। आवाज कही कि गुरुजी चिढ़ गए, क्या हुआ, कैसे, काय का आवाज आया? तो हम देखे तो ऊपर देखा तो गुरुजी तो कुएं के कमरे में थे। तो उन्होंने मेरे को पहले बोल दिया कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, तुम नीचे जाके बैठो। तो मैं नीचे जाके बैठ गया था। शेखर, उस वक्त विनायक कहाँ पे था? फिर हम वापस नीचे आ गए। वहाँ पे शांति थी, कुछ था नहीं, तो हमको लगा कुछ है नहीं। हम नीचे आके हॉल में बैठ गए। उन्होंने कहा था कि कुहू आने वाली है, आप, मैं उसके कमरे में बैठता हूँ और उसके कमरे में मैं दिखूंगा उसको, तो उसको अच्छा लगेगा। शेखर, आप सेंधवा से जब लौट रहे थे पुणे के रास्ते, बोल रहा हूँ, आयुषी को मैंने बताया नहीं कि कुहू आने वाली है यहाँ पर, और वो और आयुषी आमने सामने हो जाएंगे और कुहू को उसके कमरे, उसके पूरे घर में सिल्वर स्प्रिंग में उसके फोटो, उसके मम्मी के फोटो नहीं दिखेंगे तो ये ठंडा होगा घर में। इसके लिए तो संदीप काटे और मनोहर सोनी को बुला ले, ताकि संदीप काटे भाभी को समझा देगा, मतलब आयुषी को समझा देगा और कुहू को मनोहर सोनी समझा लेगा। और मैं कुहू के कमरे में बैठता हूँ
तो जब तक वो शांत हो जाएगी, मैं उसके कमरे में बैठूंगा तो उसको अच्छा लगेगा। शेखर, आप हमारे साथ बने रहिए, मुझे लगता है हमें चर्चा में प्रवीण जी को भी लाना चाहिए। प्रवीण जी, अभी तक जिस तरफ इशारा हो रहा है ये साफ है कि वजह क्या रही, तनाव रहा, तंगी रही, कोई ऐसी समस्या रही जो भय्यू जी महाराज हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और प्रवीण जी, ये पहली बार इंडिया न्यूज पर, देश के किसी भी चैनल पर भय्यू महाराज का सबसे करीबी सेवादार, उसने अभी एक एक कर परत दर परत बात बताई है। आप भय्यू महाराज को बहुत करीब से जानते रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज ने आज काफी सनसनीखेज प्रोग्राम दिया है, क्योंकि इंदौर सहित मध्य प्रदेश की मीडिया पिछले कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि कुहू से बातचीत हो, लेकिन आज आपने उस इंटरव्यू को ब्रेक किया है। जहां तक तनाव वाली बातें हैं, तो जब से आयुषी से भय्यू महाराज जी की शादी हुई थी उस समय से ही लगभग इनके परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा था, चाहे वो कुहू और आयुषी का हो या इसके अलावा एक मॉडल के साथ भी एक छोटे सा विवाद कई दिनों तक चला था। और हाल ही में जो खबरें आ रही हैं कि इनके स्टाफ में, भय्यू जी महाराज के स्टाफ में एक लड़की की पदस्थापना प्लानिंग के तहत कराई गई थी और आखिरी के दिनों में वो भय्यू महाराज जी को ब्लैकमेल कर रही थी, जिसमें विनायक और कुछ स्टाफ के लोगों का नाम आ रहा है कि उन्होंने प्लानिंग के साथ उसको वहां पर रखवाया था और कुछ इस तरह से वीडियो या क्लिपिंग जुटा लिए गए थे, जिसके माध्यम से प्रति माह उसको 1 लाख रुपए दिया जाने वाला था। और जब आयुषी ने उसको हटा दिया स्टाफ से, उसके बावजूद भी उसको वो धनराशि हर महीने जाती रही। पिछले 3-4 दिनों से वो लड़की भी इंदौर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। जैसे ही अखबारों में उसके बारे में छपना चालू हुआ, कुछ लोगों ने उसके बयान दिए, तो कहीं न कहीं एक उच्च विचार वाला, एक उच्च रहन सहन वाला, एक उच्च कोटि वाला संत, हम ये प्रवीण जी शेखर से सवाल पूछते हैं, और जिस तरह के शेखर या उंगलियां उठाई जा रही है, पूरा शहर हतप्रभ है। शेखर, जो अभी बात प्रवीण जी ने कही, अगर आप उनको सुन पाए, मुझे ये बताइए कि क्या कोई लड़की भी थी जो सेवादारों में शामिल की गई थी, उनकी स्टाफर रखी गई थी, जिसे निकाल दिया गया था और आयुषी के साथ उनकी खिटपिट हुई थी? और आपको लगता है कि क्या ब्लैकमेल बड़ी वजह हो सकता है? शेखर, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। यानी कि मनीष, अगर जो प्रवीण जी ने जो बात कही, विनायक गायब है, एक लड़की का नाम आता है जिसे प्लान करवाया गया उनके स्टाफर्स में, वो गायब है, पुलिस अभी भी हाथ मलते हुए नजर आ रही है। कोई तो वजह होगी इस निकम्मेपन की। देखिए आंचल, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। 6 महीने हो गए इस घटना को और उसके बाद भी पुलिस अगर ये कहे कि अभी जांच में कुछ ऐसा साफ दिखाई नहीं दे रहा। गवाह गायब हो रहे हैं यहाँ पर। शेखर ने जो बात कही, शेखर ने जो बात कही कि वो, शेखर लगता है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शेखर, ये जानना चाहेंगे, अभी भी प्रवीण जी ने खुलासा किया, उन्होंने कहा कि एक महिला थी जो उनके स्टाफर्स में आई थी, जिसे निकाल दिया गया था क्योंकि आयुषी उनकी दूसरी पत्नी के साथ खिटपिट हुई थी। क्या ये बड़ी वजह हो सकती है? क्या ब्लैकमेल बड़ी वजह हो सकती है उनको, उनकी आत्महत्या के पीछे? उनकी मम्मी जो थी, वो भाभी जो थे, वो एक्सपायर हुए थे। उसके बाद में कुओं के लिए जैसा कुओं को इंदौर बुला लिया गया, तो कुओं को इंदौर लाने के बाद में जैसा कि उसके लिए कोई देखना के लिए गुरुजी ने उसको रखा था, उसकी केयर टेकर बोल के। हमने पूछा गुरुजी केयर टेकर उसको बोल के उसको उसके कुओं के साथ में रखा था, क्योंकि गुरुजी वहां टूर पर रहते थे, वो अकेली रहती थी वहां पे। डेली कॉलेज में उसको इंदौर में एडमिशन किया था, इसलिए। तो ये जो प्रवीण जी हिंट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि कोई महिला स्टाफर थी जिसे निकाल दिया गया और कुछ गड़बड़ हो गई वहां पर, ब्लैकमेल भी एक वजह हो सकती है। आपको लग रहा है कि कोई ब्लैकमेल कर रहा था भय्यू जी महाराज को जितने वो तनाव में थे? गलत है, ये अफवाह है। आपको लगता है ये सीबीआई जांच को दबाने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? टॉर्चर में मैं और बोल रहा हूँ कि इनके फैमिली वालों ने, आयुषी के फैमिली वालों ने भी बहुत उनको परेशान किया था। 1-1 करोड़ का घर मांगा था और गाड़ी मर्सिडीज भी इन्होंने मांगी थी, आयुषी ने भी, उन्होंने भी मर्सिडीज दिलवा दी थी गुरुजी ने इनको। इसके बाद में ऐसी कई जो हर जगह से, हर तरफ से वो परेशान हो रहे थे। संस्था की तरफ से उनके प्रोजेक्ट ढंग से उनको मतलब चलाने नहीं दे रहे थे, चलाते नहीं आ रहे थे इस टेंशन की वजह से। ये सारी परेशानियों से वो बहुत तंग आ चुके थे।
और मैं उनके साथ में टूर पे जाता था तो पीछे वो आगे की सीट पे हमेशा बैठते थे, लेकिन पीछे की सीट पर आकर मेरे मांडी पे कई बार रो चुके हैं। वो इतने बड़े संत महात्मा और इतने बड़े संत, राष्ट्र संत जो सबको दुनिया को ये करते हैं, सबको बताते हैं। तो मेरे यही शायद सबसे बड़ी त्रासदी है कि जो दुनिया भर को 20 लाख अनुयायियों को स्पिरिचुअल एडवाइस देता था, आध्यात्मिक एडवाइस देता था, वो शख्स जो दूसरों के दुख हरता था, आखिरकार अपने एक सेवादार के कंधे पर रो रहा था, इतने तनाव में था, इतनी तंगी में था। और ये त्रासदी है अपने आप में कि दुनिया को अलविदा कह दिया, वो भी अचानक इस तरीके से। और पुलिस के पास अभी तक कोई क्लू नहीं है कि आखिरकार भय्यू जी ने अपने आप को गोली क्यों मारी, क्या वजह थी, क्या मोटिव था। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपने कुहू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा। फिलहाल इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और मनीष भाई इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, चल लौटते हैं।